Assalamu alaikum and a very warm welcome. आप देख रहे हैं इनसाइट विद मी सिद्रा इकबाल and I hope that you've had a good week. इस वीकेंड पे हमारे सामने जो टॉप स्टोरी है इट इज़ रादर परप्लेक्सिंग, क्योंकि हम बात थ्रू आउट करते रहे हैं पिछले कुछ अरसे में. हमने बहुत एम्फसाइज किया ऑन द रीजनल ट्रेड, इसके अलावा के रीजन में जो ताल्लुकात पाकिस्तान के अपने नेबर्स के साथ बेहतर होने की तरफ हैं और आने वाले दिनों में इससे क्या फ़ायदा हो सकता है पूरे खित्ते को और खुसूसन पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान के लोगों को. लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है एक दफा फिर वहां पे आग भड़क उठी है. हम ये देख रहे हैं कि बिला इश्तियाल जारियत जारी है भारत की जानिब से, और ना सिर्फ ये कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये सूरत हाल है, साथ ही साथ अगर हम इंडियन मीडिया की तरफ भी देखते हैं तो उनकी तरफ से भी बहुत हार्श स्टैंड लिया जा रहा है. दिस मेक्स वन क्वेश्चन कि जब हम थ्रू आउट बात करते हैं पीस प्रोसेस की और इसको हम अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि इसको डीरेल ना किया जाए. हम यहाँ पे बात करते हैं कल्चरल एम्बेसडर्स की, क्रिकेट की तरफ से, म्यूजिक की तरफ से, आर्टिस्ट की तरफ से, हमारी इकोनॉमिक डेलीगेशंस की तरफ से, कि जब ये वहां जाते हैं तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतरी की नहज पर हैं. दोनों का जबान एक है, कल्चर एक है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं. तो क्या वजह है, क्या वो रीजंस हैं, क्या वो लोग हैं, क्या वो लॉबीज हैं जो दोनों ममालिक के बेहतर ताल्लुकात की हामी नहीं है, ये जानना हम जरूर चाहेंगे. और सबसे बढ़कर ये कि वही लोग, उनका ये दोगलापन सामने आता है कि एक तरफ मीडिया उनकी अच्छाई की बात करता है बट वी सेल्डम सी देम बीइंग वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव व्हेन इट कम्स टू रिपोर्टिंग इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप. इसके बारे में अभी रिसेंटली मैंने जब खुद भी ट्वीट किया था तो मुझे लगता है कि हमने सबने हैरी पॉटर पढ़ी है और उस सीरीज में देयर इज अ डीमन कॉल्ड द बोगार्ट. बोगार्ट का स्पेल अगर आप पे कर दिया जाए सो यू बेसिकली एन इमॉर्टल शेप शिफ्टिंग. आपका जो फियर होता है, जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा खौफ आता है, बोगार्ट उसकी शक्ल ले लेता है. ऐसा लगता है इंडियन मीडिया के लिए पाकिस्तान भी किसी बोगार्ट से कम नहीं है. लेकिन बहरहाल इसी बात पे बात करने के लिए कि इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या सूरत हाल है, 2-3 पॉइंट्स में अपने प्रोग्राम में उठाना चाहूंगी. यहाँ हमारे पैनलिस्ट से ये जरूर पूछना चाहेंगे कि नंबर 1 जो उनका इल्जाम है पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान मिलिट्री की जानिब, कि जी उन्होंने इनिशिएट किया और ये बिला इश्तियाल जारियत नहीं है बल्कि पाकिस्तान वाज एन इनिशिएटर, इसमें कितनी सदाकत है. हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में हमारे सियासी ताल्लुकात, सियासी सूरत हाल बहुत नाजुक है. साथ ही साथ बहुत सारे और इश्यूज हैं, डेमोक्रेसी, अब वी आर गोइंग इनटू इलेक्शंस, एक इकोनॉमिक फ्रंट पे भी पाकिस्तान के सामने चैलेंजेस हैं. इन सबको देखते हुए हु इन देयर राइट माइंड वुड इनिशिएट अनदर वॉर एट द LOC. दूसरी तरफ फिर हम बात करना चाहेंगे कि ठीक है जी, अगर ये एक इंसिडेंट हुआ भी तो उसके बाद उसके रेपरकशंस हम देख रहे हैं इन द डिप्लोमेटिक सर्कल्स एज वेल. पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, पाकिस्तानी हॉकी प्लेयर्स, पाकिस्तानी आर्टिस्ट, इन सबको कहा गया कि आप वापस चले जाएं. एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ कंट्री दैट क्लेम्स टू बी द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. ये क्या डेमोक्रेटिक वैल्यूज हुई, इसके बारे में भी बात करना चाहेंगे. एंड देन ऑफ कोर्स वी वुड लाइक टू एम्फसाइज कि आने वाले दिनों में इसके क्या असरात हो सकते हैं, बोथ ऑन द रीजनल ट्रेड एंड ऑफ कोर्स इन 2014 व्हेन वी सी द नेटो फोर्सेज एग्जिटिंग अफगानिस्तान, जहां बार बार बात की जा रही है कि पाकिस्तान का क्या रोल होगा, इंडिया का क्या रोल होगा. ऑल दैट एंड मोर इन टुडेज इनसाइट, सो स्टे विद अस. सबसे पहले हमारे पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराती चलूं. हमारे साथ मौजूद हैं जफर हिलाली साहब, आप साबिक सफीर हैं पाकिस्तान के. अस्सलाम वालेकुम. आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं जनाब ABM रिटायर्ड आबिद राव साहब, आप दिफाई तज्जिया निगार हैं. अस्सलाम वालेकुम. हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं वन ऑफ द चैंपियंस ऑफ रीजनल ट्रेड, उन्होंने बहुत काम किया इस हवाले से, सो आई वुड आल्सो वांट टू टेक हिज इनपुट ऑन द इकोनॉमिक मैटर्स. हमारे साथ मौजूद है मिर्जा इख्तियार बेग साहब, यू आर द एडवाइजर टू द PM ऑन टेक्सटाइल अफेयर्स और ऑफ कोर्स मारूफ सनतकार भी हैं. अस्सलाम वालेकुम. And last but definitely not the least, the claim is her perspective is always very different from the defense, from the diplomatic and the economic perspective. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमा बकाई. अस्सलाम वालेकुम जी. तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बिकॉज द क्वेश्चन इज अबाउट डिफेंस और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान ने इनिशिएट की थी ये जारियत, यानी बिला इश्तियाल पाकिस्तानी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ से फायरिंग हुई और इट इवन गोज बियॉन्ड. इतनी ज्यादा फिक्टिशियस बातें भी की जाती हैं कि जी पाकिस्तानी फोर्सेस क्रॉस दी LOC और एक इंडियन सोल्जर को बिहेड किया गया. इन इल्जामात में कितनी सदाकत है, इसके लिए मैं आबिद राव साहब की तरफ आऊंगी. सर देखिए, आज भी उनके आप ये जो होम मिनिस्टर की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी हो, ही हैज एडमिटेड कि BJP एंड सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज, RSS particularly, they are running these extremist camps जिनका मकसद अदर देन देयर ओन सेक्ट उनको खत्म करना है या दबा के रखना है. उससे आप 1949 से शुरू करें या कि कोई एक फेज ले ले हमारी 65 साल हिस्ट्री का, यू विल फाइंड दैट इंडिया हैज ऑलवेज इनिशिएटेड दीज थिंग्स. दूर ना जाए, 1971 में खुद उन्होंने जहाज हाईजैक किया इंडियन एयरलाइंस का, गंगा, लैंडेड एट लाहौर, वी फेल इन द ट्रैप. उसके बाद पता चला कि वो उनकी चाल थी कि उसके बदले
وہ آپ کی اوور فلائٹس PIA کی اور ہمارے ملٹری ایئر کرافٹ کی ایسٹ پاکستان کی روکیں گے، اینڈ دے ڈڈ دیٹ ویری سکسیسفلی. اچھا پھر اس کے بعد دوستی کا بھی سفر ہمارا، وہ جو بلو ہاٹ بلو کولڈ چلا وہ چلا. یہی آرمی لاسٹ ایئر انڈین ایک آرمی کا ہیلی کاپٹر جو بھٹک کے ہماری طرف آ گیا تھا اس کو ریسیو کرتی ہے، سروس کرتی ہے، ان کو چائے وائے پلاتی ہے، اچھی طرح عزت کے ساتھ رخصت کرتی ہے. ہمارا ایک سپاہی POW 1965 میں انڈیا میں قیدی تھا جو ابھی 3 سال ہوئے واپس آیا ہے. ایک سپاہی سے کیا انفارمیشن کو چاہیے تھی، کیوں اس کو 50 سال قید رکھا گیا، آج تک دنیا کا کوئی آرمی یہ سمجھا نہیں سکتی. اس کی زبان کاٹ دی انہوں نے، بیکاز اس سے پاکستان مرد آباد اور پاکستان کے خلاف نعرے لگواتے تھے. جب وہ نہیں لگاتا تھا الٹیمیٹلی وہ کٹی زبان کے ساتھ پاکستان میں ہے، آج زندہ ہے.